इज इट टू लेट फॉर CUT 2026? क्या अभी भी मैं CUT 2026 के लिए अगर पढ़ना शुरू करूं तो अच्छे से तैयारी कर सकता हूं, या किस तरह से मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए कि कम एफर्ट्स के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट्स मुझे मिल पाए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा। आप लोगों का GAT एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग CUT 2026 को प्रिपेयर कर सकते हैं, और अभी आप जिस भी लेवल पे हैं वहीं से स्टार्ट करके आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, आपका जो अगस्त है वो अभी कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। आप ये मान के चलें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने ये, और इसके बाद में आपके पास में 3 से 4 महीने आ गए, यानी कि लगभग 8 महीने का समय आपके पास में है अगर आप अब से शुरुआत करते हैं, जो CUT जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो आप बिल्कुल यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है। और तो आप बोर्ड्स को लेकर के अगर अभी तक पढ़ाई कर रहे थे तो बोर्ड्स में आपने डोमेन सब्जेक्ट को तो पढ़ा ही है। बेसिकली एक बार हम CUT का जो प्रॉपर तरीके से जो पूरा का पूरा पैटर्न है उसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि CUT एग्जाम क्या है और किस तरह से इसके अंदर चीज़ें होती हैं। आपको पता होगा CUT एग्जाम के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक लैंग्वेज चूज करनी होती है। लैंग्वेज के बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाते हैं। उसके बाद दूसरे सेक्शन के अंदर आप डोमेन्स को चूज करते हैं, जो भी आपका स्ट्रीम है, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, जो भी। और तीसरे सेक्शन के अंदर होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपके लिए बिल्कुल नया होता है, जो आपको किस तरह से इस पूरी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैक्सिमम NTA की तरफ से जो लास्ट ईयर तक का जो उनका कहना था, तो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट जो है ना आप ले सकते हो। सो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए मैं आपको बता दूंगा कि एक लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज करें, 3 डोमेन्स जो भी आपने 12th क्लास में पढ़े हैं, और प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 5 सब्जेक्ट आप चूज करना, इनके हिसाब से आप तैयारी करना, और आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे अगर आप इन सब्जेक्ट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर स्कोर भी अच्छा आपका आता है तो ऑब्वियसली आपको पहली बार में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो डोमेन्स की जो चीज़ें हैं वो आप लोग 12th के अंदर बोर्ड्स में पढ़ रहे होते हो, वही डोमेन यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। बट CUT के अंदर आपको एक्स्ट्रा CUT के PYQ और MCQ बेस प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि आप लोगों को 60 मिनट में 50 क्वेश्चंस करने होते हैं और क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा खासा होता है। तो कहीं ना कहीं आप 80% तो अपना बोर्ड्स के अंदर चीज़ों को कर लेते हैं, लेकिन आपको 20% एक्स्ट्रा एफर्ट जो है CUT के लिए अलग से भी लगाने पड़ेंगे। अब आती है अलग चीज़ें, लैंग्वेज, और दूसरा आता है GAT। तो लैंग्वेज और GAT आपके लिए अलग हो जाते हैं। तो अभी से ही अगर आप इसको समय देना स्टार्ट करें तो अभी आपके पास टाइम भी है, अभी बोर्ड्स का इतना ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर नहीं आया है, या फिर जो ड्रॉपर है वो तो ऑब्वियसली अभी से इसको स्टार्ट कर ही चुका होगा। सो लैंग्वेज और GAT को अगर आप मिला करके दोनों को 1 से 1.5 घंटा अगर आप डेली दे रहे हो, तो अभी आप 3-4 महीने के अंदर, जब आपका प्री बोर्ड होता है, या फिर आप मान के चलें कि दिसंबर तक आप आराम से इनका सिलेबस अच्छे से पूरा कर सकते हो और बढ़िया तरीके से इनको मतलब तैयार कर सकते हो, है ना। क्योंकि उसके बाद आपका बोर्ड्स का प्रेशर आएगा तो कहीं ना कहीं आप लैंग्वेज GAT नहीं पढ़ पाओगे या कम पढ़ पाओगे। जैसे ही बोर्ड्स होगा तो फिर इतना टाइम नहीं होगा कि आप दोबारा से स्टार्ट करके या नए सिरे से स्टार्ट करके लैंग्वेज को भी पढ़ लो, GAT को भी पढ़ लो, तो इतना टाइम आपके पास उस टाइम पे नहीं होता है। तो पहले से आपके पास में एक बेस तैयार रहेगा, आप अपने बोर्ड्स दीजिए, बोर्ड्स के बाद जो आपके पास 1-1.5-2 महीने का टाइम होता है, वो उसमें आपको कंप्लीटली CUT पर फोकस होकर उसी के MCQ लगाने हैं, उसी के PYQ करने हैं, उसी के हिसाब से अपने सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, और सारी चीज़ें आपको रिवीजन वगैरह करनी होती हैं। तो वो टाइम जो है आप लोगों का प्रॉपर तरीके से आप लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि CUT एग्जाम के थ्रू ही आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटीज़ का एक्सेस मिलता है, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो, या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इनके अलावा हो। ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आप लोगों के लिए CUT के थ्रू, जो गेटवे है CUT, उसके थ्रू आप लोग यहाँ पे इन सभी टॉप यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं। तो कुल मिला के आपके पास 13 लैंग्वेजेस में से आपको चूज़ करना है, 23 डोमेन्स में से, और साथ में आप लोगों को यहाँ पर GAT को चूज़ करना होता है। ये आपके पास में सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ये आपके पास में 23 डोमेन्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, और ये आपके पास GAT के अंदर क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और GS, कुल मिलाकर 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि 60 मिनट में आप लोगों को करने होते हैं।
अब तैयारी करने का एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपनी तैयारी को कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को कर सकते हो। अगर आप लेवल की बात करें तो लेवल 2022 से 23-24 तक बड़ा है, लेकिन 24 से 25 में एक बड़ा चेंज देखने को मिला है, क्योंकि इस बार 24 से 25 में काफ़ी उछाल लेवल के अंदर देखने को मिला था। तो जो बच्चे बोर्ड्स एग्जाम के ख़त्म होने के बाद अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि 1-1.5 महीने में या 2 महीने में वो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा है, स्कोर वहाँ पे कम हो गया है। क्यों? क्योंकि इसमें आप अगर पहले से बेसिक आपका अच्छा है, आपने लैंग्वेज पढ़ रखा है, जीएटी पढ़ रखा है, डोमेन्स अच्छे से तैयार कर रखे हैं, सीयूटी वगैरह के पीवाईक्यू देख रखे हैं, तो अलग चीज़ है कि 2 महीने में आप चीज़ें कर लोगे। लेकिन आप बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करते हो तो यार 2 महीने इज नॉट एनफ फॉर योर प्रिपरेशन। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से करें। अब मैं आपको प्रिपरेशन सोर्सेज के बारे में बता देता हूँ कि आप कहाँ से कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि मैंने बता दिया कि अभी 3-4 महीने में आप लैंग्वेज जीएटी को कंप्लीट कीजिए सिलेबस को, साथ में जो आपका डोमेन चल रहा है उसको चलने दीजिए। ठीक है, फिर आपका बोर्ड्स पे फोकस आएगा तो डोमेन आपका ऑलरेडी वहां तक जो है 80% 90% तैयार हो चुका होगा, और 2 महीने जो एग्जाम के बाद आपके पास बचेंगे बोर्ड्स के बाद, उसमें आप अपने डोमेन्स की पीवाईक्यू लगाओ, सीयूटी में जो पूछे हैं, और लैंग्वेज जीईटी पे पूरी तरह से फोकस हो जाओ और पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट उस टाइम पे लगाने। तो अगर आप यूट्यूब से प्रिपरेशन कर सकते हैं, दूसरा आप हमारे एप्लीकेशन बैचेस से प्रिपेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप लोगों को थोड़ा देखो दोनों चीज़ों के प्लस माइनस, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ कमियां हैं जिसको पूरी करने के लिए हम एप्लीकेशन बैचेस भी लाते हैं। तो जो जिसके लिए कंफर्ट हो, जो अफोर्ड कर सकता हो, वो उसको ज्वाइन कर सकता है। यूट्यूब पे कई बार क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड और इरेगुलर समटाइम क्लासेस हो जाती हैं, क्योंकि कई बार नई सीरीज स्टार्ट हो जाती है और उतना डिटेल में हम लोग कंटेंट नहीं दे पाते हैं, तो कई बार दूसरी सीरीज को हम फिर से स्टार्ट करना हमें पड़ता है, क्योंकि सभी के हिसाब से एक प्लान तैयार होता है ना। यूट्यूब पे आप अपना प्लान खुद से क्रिएट करते हैं और कहीं ना कहीं एप्लीकेशन पे इस चीज़ में आप लोगों को हेल्प कर दी जाती है। और लिमिटेड और थ्रू कमेंट्स और रेस्पॉन्सेज, देखो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं यूट्यूब पर, तो हर एक बच्चे को रिस्पॉन्ड कर पाना, और सब हर बच्चा सीरियस भी वहाँ नहीं होता है, तो हर बच्चे को रिस्पॉन्ड कर पाना, उसके डाउट्स ले पाना मुश्किल हो जाता है। नो फीडबैक परफॉर्मेंस, यूट्यूब पे आपने पढ़ा, अपनी क्लास बंद की, हमें नहीं पता कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कोई फीडबैक ट्रैकिंग वहाँ पर नहीं होती है। एप्लीकेशन बैचेज में अगर आप जाओगे तो आप वेल स्ट्रक्चर्ड सिलेबस आपको मिलेगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको टाइप वाइज सारे के सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, प्रॉपर आप लोगों को उनके डीपीपीज मिलेंगे, उनकी डाउट सॉल्विंग होगी, प्रॉपर आपको डिटेल कंटेंट मिलेगा। प्री प्लान्ड होता है पूरा शेड्यूल, कब क्लास स्टार्ट होगी, कब खत्म होगी, कब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, सारी चीजें। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लाइव इंटरेक्शन फैकल्टीज के लिए सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे आप बच्चों के लिए, जहाँ पे आपके डाउट्स अलग से सॉल्व कर दिए जाते हैं। रेगुलर फीडबैक आता है परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, प्रॉपर उसको ट्रैक किया जाता है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे YouTube के अंदर क्या होता है, स्टडी मटेरियल उतना हम लोग नहीं दे पाते हैं, और कंपटीशन का भी एक सेंस नहीं बनता है, आपको नहीं पता चल पाता कि क्या कंपटीशन आपका चल रहा है, जो कि एप्लीकेशन में चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव नोट्स पीडीएफ वगैरह आपको मिलता है, यानी कि स्टडी मटेरियल के मामले में आपको एप्लीकेशन कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट देती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि दोनों ही बेटर किस सेंस में है। अगर यूट्यूब से आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूट्यूब इज़ बेटर अगर आप लोग खुद से मोटिवेटेड है, आपका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है, आपने एक वीडियो खोली तो उसी को देखोगे, नीचे की 4 वीडियो जो आ रही हैं सजेशन में उनको नहीं देखोगे जो फालतू की आ गई हैं। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन हो यूट्यूब से पढ़ सकते हो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते एप्लीकेशन बैचेस को, तो आप लोग कोचिंग या बैच को ना लेकर के यूट्यूब से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब आपका जो बेस है वो ठीक ठाक अच्छे से बना हुआ है, तो आप यूट्यूब से भी चीज़ें कर लेते हो, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आपको चाहिए प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस और आपको प्रॉपर एक एक चीज़ की मेंटरिंग चाहिए, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन बैचेस में मिलेगी। इफ़ यू वांट कंप्लीट प्रिपरेशन इन वन, कई बार क्या होता है इस सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ अच्छी हैं उसकी अच्छी नहीं है, या इस सब्जेक्ट के पूरे चैप्टर मिल गए इसके नहीं मिल रहे हैं, इसकी डीपीपी नहीं मिल रही है, इसका ये वाला पार्ट नहीं मिल रहा है, तो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। इफ़ यू नीड हैंड होल्डिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती हैं, तो दोनों के प्लस माइनस है। और लास्ट में मैं कहूँगा इफ़ यू कैन अफोर्ड, आप एप्लीकेशन बैचेस को चेकआउट जरूर करें। अगर यूट्यूब से प्रिपरेशन करते हैं तो यूट्यूब की मेरी क्लास जीएटी की फ्री ऑफ कॉस्ट जो चलती है वो 4 PM पर डेली चलती है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो एप्लीकेशन बैचेस में मैं आपको बता देता हूँ, इस समय पे जो नया बैच है वो डेल्टा बैच है, डेल्टा बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेल्टा और डेल्टा 2.0। सो डेल्टा को आप ज्वाइन करें तो जस्ट आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। या दूसरा ऑप्शन महापैक का आता है, तो महापैक में सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है,
आगे जो क्रैश कोर्स लास्ट में आएगा आपके पास में, जो हर बच्चा उसको करता ही है एनरोल, तो वो भी आपको फ्री मिलेगा और जितने भी बैचेस आएंगे सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। और किसी भी बैच में आप डिस्काउंट के लिए इस कोड को यूज कर लेना, जो भी उस समय पे मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पूरी जर्नी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम समस्या आती है तो आप इस कोड के थ्रू जुड़ते हैं तो आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगा, इस मेल से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आई विल हेल्प यू देयर, या बैच परचेज करने से पहले भी आप मुझे यहाँ पे जो भी आपको हेल्प चाहिए आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस समय पे आप लोगों का सेल चल रही है प्राइसेस पर। सेल तो मैं क्या कहूंगा, ये कहूंगा कि मतलब बिल्कुल लो प्राइसेस पर आपको बैचेस मिल रहे हैं, है ना। नॉर्मली हाफ प्राइसेस जो होते हैं वहां से हाफ प्राइसेस पर ये 47 की जगह 48% का आपको डिस्काउंट मिलेगा सभी बैचेस पर, और डबल वैलिडिटी आपको सभी में मिल जाएगी। डिस्काउंट कोड Y829 का आप लोग यूज कर लीजिएगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं किस तरह से आप बैचेस को चेकआउट कर सकते हैं। अंडर 247 सर्च करेंगे, पहला आपके पास में जो वेबसाइट आएगा उसके ऊपर आप लोग जाएंगे और उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाएंगे। ऑल कोर्सेज पर जाने के बाद में यूजी एंड पीजी पे आप जाएंगे, और उसके बाद में अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप यूजी हिंदी मीडियम पे, और इंग्लिश मीडियम या फिर आप बाइलिंगुअल में पढ़ते हैं तो यूजी पे जाएंगे। जो भी आपका स्ट्रीम है साइंस कॉमर्स आर्ट्स उस पर क्लिक करेंगे, ये सारे बैचेस यहाँ पे आप देख सकते हो। ये नॉर्मल बैच है, साइंस है, साइंस के सभी डोमेन, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश क्वांट रीजनिंग जीएस सब इसमें मिलेगा आप लोगों को। ओनली लैंग्वेज जीईटी के लिए आपको अगर एक्सेस चाहिए तो उसका भी बैच अवेलेबल है कम प्राइस के अंदर। तो जिस भी बैच को ज्वाइन करना है या महापैक को ज्वाइन करना है, बाय नाउ करोगे, जो भी डिस्काउंट कूपन कोड होगा उसको हटा करके आपको लिखना है Y829। जैसे ही अप्लाई करोगे आप लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, साथ में आपको मेंटरशिप जो है मेरी वो भी मिलना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, मैं आपको यहाँ पर अपना मेल आईडी दे देता हूँ, sharma.amit@adda247.com, ठीक है। तो आप लोग किसी भी मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हो बेटा, मैं आपको यही बोलूंगा कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी पूरी जान लगा दीजिए। अभी से अगर आप स्टार्ट करते हो तो लगभग आपके पास में 8 महीने का टाइम है, और इस 8 महीने में बहुत अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि अच्छी जगह से ग्रेजुएशन करना बहुत ज़रूरी है। आपने 12th में कितना किया क्या किया इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने किस जगह से ग्रेजुएशन किया, किस जगह से आप पढ़े, और कितना ज़्यादा एक्सपोजर आपको आगे लाइफ में मिलेगा, उसी चीज़ पे बेस्ड है। ये 6-8 महीने की मेहनत आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में पूरा का पूरा जर्नी जो है आपकी लाइफ का चेंज हो जाता है। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स के ऊपर। अगर आपको यहाँ तक का सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एटलीस्ट फ्री क्लासेस तो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, और कोई आपका डाउट रह गया हो तो आप वीडियो सेक्शन में वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू।